अपन पढ़ रहे हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन से पहले अपन एक इस वर्ड पे चर्चा करते हैं, संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले समस्त पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन वो संसाधन तब बनेंगे जब वो मानव उपयोगी बनेंगे, मानव के लिए उपयोगी बनेंगे। और मानव के लिए उपयोगी बनते हैं तब वो संसाधन कहलाते हैं। लेकिन जब तक वो संसाधन नहीं है, जब तक वो मानव उपयोगी नहीं है। और इनको उपयोगी बनाता कौन है? मानव, क्योंकि सबसे बुद्धिमान किसको माना गया है? मानव को। तो बुद्धि कौशल के प्रयोग से मानव उसको अपने उपयोगी बना लेता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। लेकिन आपको पता है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समाप्य संसाधन और एक होते हैं असमाप्य संसाधन। समाप्य का मतलब क्या होता है? समाप्त होने वाले संसाधन, अर्थात इस पृथ्वी पर उनके भंडार हैं वो निश्चित है और उसकी पूर्ति अपन कर लेते हैं, लेकिन उनकी पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वो समाप्य संसाधन कहलाते हैं या अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे हैं असमाप्य संसाधन, अर्थात जो समाप्त नहीं होते हैं, उनका जो अपन उपयोग करते हैं तो उनकी पुनः पूर्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये इत्यादि के उदाहरण हैं, वो किसके हैं? असमाप्य संसाधन के उदाहरण हैं। अब अपन अध्ययन करना चाहते हैं इस लेसन के अंदर मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंदर अपन पढ़ते हैं जनसंख्या। जनसंख्या के लिए विद्यार्थियों देखिए, एक निश्चित भूभाग, चाहे पूरी पृथ्वी हो, चाहे देश हो, चाहे गांव हो, कोई भी एक निश्चित भूभाग निश्चित समय अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या है वो जनसंख्या कहलाती है। अर्थात निश्चित भूभाग में निश्चित समय अवधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या है। अब जैसे आपने पढ़ा कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। अब जनगणना भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी, लेकिन वह अशुद्ध मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर शुद्ध आंकड़ों की प्राप्ति नहीं हुई। और भारत में नेक्स्ट जनगणना हुई थी 1881 में, जो प्रथम क्रमवार जनगणना कहलाती है, जनगणना वर्ष कहलाता है। और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। अब तक 2011 तक जनगणना हो चुकी है, अर्थात कुल मिला के 15 जनगणना या 15वीं जनगणना हो चुकी है। लेकिन अपन को पता है संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। अर्थात कहीं पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, जबकि कहीं पर जनसंख्या का फैलाव अधिक पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें कि इस दुनिया में भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, जिस पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। क्यों? कि इससे पहले चीन और चीन के बाद अपना भारत आता है। देश के अंदर अपन राज्यों की बात करें तो उनमें भी जनसंख्या का वितरण असमान है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, देश की 16.49% जनसंख्या, जबकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर मात्र 0.05 अर्थात आधा प्रतिशत से भी नहीं है, उससे भी कम है।
जबकि राजस्थान के अंदर 5.67% जनसंख्या निवास करती है। 6,86,21,012 व्यक्ति राजस्थान में निवास करते हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जनसंख्या का वितरण असमान है। सबसे अधिक जनसंख्या आपके जयपुर में 66,33,971 व्यक्ति, जबकि सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर के अंदर 6,72,008 व्यक्ति निवास करते हैं। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं अब जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। और जनघनत्व ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, अर्थात जिस क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास कर रही है वो कितनी जनसंख्या है और वो क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या के अंदर क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा, जनसंख्या में भाग दिया जाएगा क्षेत्रफल का। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का। अपन ने बात की थी जनसंख्या अधिक कहां की है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन जनघनत्व कहां का है, बिहार का, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। और सबसे कम जनघनत्व कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का, कितना है, मात्र 17। जबकि अपन ने बात की थी कि जनसंख्या कहां की कम है, किस राज्य की कम है, सिक्किम की, लेकिन जनघनत्व किसका कम है, अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान का औसत जनघनत्व कितना बेटा, 201,